हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इधर मणिपुर लॉज में अचानक अदिति के मारने पर नोना हैरान हो जाती है और मामले को न बढ़ाने के लिए कोच अदिति को हाथ को पकड़ कर बोले, चलो यहाँ से। अदिति कोच के साथ जाते हुए नोना की तरफ देख कर बोली, कल रिंग में बताऊंगी, अच्छे से तेल लगा कर आ जाना। कोच अदिति को खींचते हुए बोले, अदिति झगड़ा करना बंद करो। अदिति बुरी तरीके से नोना को घूरते हुए कोच के साथ अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। अदिति जब डाइनिंग रूम में आती है तो उसके सारे टीममेट्स बैठे हुए थे। कोच अदिति के चेयर पर बैठा उसे घूरते हुए बोले, समझती क्या हो तुम खुद को? यहाँ तक पहुँचाने के लिए हर साल ना जाने कितने बच्चे जीत और मेहनत करते हो। तुम उस इडियट की बात में आकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। अदिति कोच की बात पर बोली, सॉरी कोच, लेकिन उसने मुझे पहले धक्का दिया, मैं इग्नोर कर रही थी। तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था और सारा गुस्सा कल रिंग में उतारना चाहिए था, मुंह तोड़ देना चाहिए था तुम्हें उसका, इसलिए अभी शांत रहो। कोच ने अदिति को घूरते हुए कहा। अदिति कोच की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है। कोच अदिति की बात पर प्लेट लेकर उसके लिए खाना लेने चले जाते हैं। उसके साथ में बैठी लड़की अदिति की तरफ देखते हुए, अदिति तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें इससे जीतना है। अदिति उस लड़की की बात पर बोली, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, किसी का सपना पूरा करना है मुझे। जिसे सुनिए लड़की थोड़ी शरारती आवाज़ में बोली, अपने होने वाले पति का। अदिति उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, जिस पर वो लड़की भी ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाती। धीरे धीरे उन लोगों का डिनर कंप्लीट होता है और अदिति कोच को गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अदिति जब कमरे में पहुंचती है तो वहां पर प्रोटीन बोतल रखा हुआ था। अदिति उस एक नज़र देखने के बाद मुंह बनाते हुए बोली, मैंने ऑलरेडी 3-4 बार पी लिए, मैं नहीं पी सकती। इतना सोचते हुए अदिति वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी कोई दबे पाँव उसके कमरे में आता है और प्रोटीन बोतल को एक्सचेंज करके वहाँ से चला जाता है। अदिति कुछ देर बाद फ्रेश होकर आती है और प्रोटीन बोतल को उठा लेती है और पीने के लिए उसका ढक्कन खोलती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। अदिति अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें शोभित का कॉल आ रहा था। अदिति प्रोटीन बोतल को वहीं पर छोड़ कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो, आप अभी तक आए नहीं। दूसरी तरफ से शोभित बोला, परेशान होना बंद करो, तुम्हारी लॉज के बाहर जो 5 स्टार होटल है, मैं वहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। जिसे सुना अदिति बोली, और सिक्योरिटी? डोंट वरी, मैंने उन लोगों से बात कर ली, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, आराम से आ जाओ। शोभित ने अदिति को समझाते हुए कहा। अदिति ओके कहकर कॉल कट कर देती है। उसे प्रोटीन बोतल को उठाकर अपने कमरे से निकाल लॉज से बाहर आ जाती है। उसे कोई कुछ नहीं कहता। अदिति लॉज से निकलकर उसे होटल के अंदर आती है तो उसे नीचे ही शोभित मिल जाता है, जो कि बिजनेस सूट में खड़ा हुआ था। अदिति जाकर शोभित के सीने से लगाते हुए बोली, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? शोभित अदिति के पीठ को सहलाते हुए बोला, इतना मिस कर रही थी, आ गया ना तुम्हारी पहली कामयाबी देखने। अदिति शोभित की बात पर उसे देखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। शोभित अदिति के हाथ के प्रोटीन बोतल को देखते बोले, इसे लेकर क्यों आई हो? अदिति बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैंने खाना बहुत सारा खा लिया और इसे पीने के लिए दिया गया है, मैं नहीं पी पाऊंगी, आप पी लो। यह कहते हुए अदिति उस बोतल को शोभित की तरफ बढ़ा देती है। शोभित अदिति के बात पर बोला, सिर्फ तुम्हें दिया गया है या सभी को? अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम डिनर कर रहे थे तब भी दिया गया था और अब भी हमारे टीम की तरफ से। शोभित अदिति की बात सुन उसके हाथ से बोतल लेकर पूरा बोतल खाली करके अदिति की तरफ बढ़ाकर बोला, खुश? चलो। अदिति शोभित की बात पर मुस्कुरा देती है और उसके साथ बेडरूम की तरफ चली जाती है। दोनों जब बेडरूम में पहुंचते हैं तो अदिति सीधा बिस्तर पर घुस जाती है और शोभित अपना कोट निकालकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अदिति ब्लैंकेट को लपेटते टीवी ऑन करते हुए बोली, मैं कार्टून देखती हूँ। शोभित अपना सिर हिला देता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अदिति शोभित के बाहर आने का वेट करने लगती है, लेकिन शोभित आ ही नहीं रहा था। अदिति बिस्तर से उतरकर वॉशरूम के दरवाजे के पास आकर बोली,
हुबी, और कितना वक्त लगेगा? अंदर से शोभित के अजीब से टोन में बोला अदिति। तो तुम सो जाओ। अदिति शोभित की आवाज़ पर दरवाजे को मारते हुए बोली, क्या हुआ आपको? शोभित नॉर्मल टोन में बोला, कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ वक्त और लगेगा, तुम जाकर सो जाओ। शोभित के नॉर्मल आवाज़ पर अब अदिति थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अंदर शोभित का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। शोभित को काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी हीट से तड़प रही थी, जिस कारण वो ठंडा शावर ऑन कर अदिति को इमेजिन करते हुए बोला, सॉरी अदिति, बट कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहते हुए शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर वहीं पर खड़ा हो जाता है और कुछ कर रहा था और अदिति को इमेज कर शोभित के बेचैनी में चीखते हुए बोला, व्हाट द हिल। ये कहते हुए शोभित गहरी सांस लेने लगता है। ठंडे पानी के बावजूद उसके माथे पर ठंडे पसीने आ चुके थे और उसका शरीर थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। शोभित गहरी सांस लेकर जल्दी से टॉवेल लपेट खुद को नॉर्मल करते हुए शावर ऑफ कर वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है अदिति तकिया अपने गोद में रखे ध्यान से कार्टून पर फोकस कर रही थी, जिसमें पोकोमैन चल रहा था। अदिति को देखकर शोभित को फिर से गर्मी चढ़ने लगती है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अदिति से कहता है, अदिति शोभित की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ आप आ गए। शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, तुम फिर से लौट जा सकती हो, मैं अकेले सोना चाहता हूँ। अदिति शोभित की बात पर हैरान होते हुए बोली, रात हो चुकी है और आप मुझे फिर से वहाँ जाने के लिए कह रहे हो? मुझे आपके साथ रहना है, मैं नहीं जा रही। शोभित फ्रस्ट्रेशन में अपने सामने हाथ रखकर बोला, शट अप। अदिति शोभित के हाथ की तरफ देखते हुए बोले, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शोभित अदिति की बात पर बोला, अदिति मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रोटीन बोतल में कुछ था, कोई तुम्हें ट्रिक कर रहा था। अदिति रोने होते हुए बोले, आप ये क्या कर रहे हो? कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? और मैं बहुत सारे प्रोटीन जूस पी आज। शोभित फिर से वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर शोभित वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। अदिति हैरानी से शोभित को जाता हुआ देख कर बोले, क्या मुझे ड्रग्स देने वाला था कोई? लेकिन गलती से उन्होंने पी लिया, क्या मुझे डॉक्टर के कॉल करना चाहिए? शोभित कुछ देर में फिर से बाहर आता है। उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया था और पसीने से उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। अदिति शोभित के पास आकर उसके कंधे से पकड़ते हुए बोली, आप फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, आप आराम से बिस्तर पर लेट जाओ। शोभित अदिति के हाथ को हटाते हुए बोला, डोंट टच मी, तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। अदिति शोभित को ज़बरदस्ती पकड़कर बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, अरे मैं क्या करने जाऊंगी, मैं हेल्प कर रही हूँ ना। अदिति तकिया अपने गोद पर रखते हुए बोला, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। अदिति कुछ सोचकर बोली, मैंने बहुत सारी टीवी में देखा है, जब किसी को ड्रग्स दिया जाता है तो नाइट स्पेंड करना पड़ता है या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और यहाँ पर हो गई है रात काफ़ी, डॉक्टर का नंबर नहीं है पता, तो मुझे आपके साथ नाइट स्पेंड करना पड़ेगा हुबी। शोभित आंखें बड़ी कर अदिति को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, कान के नीचे एक लगाऊंगा सब बिखर जाएगा, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, जाओ यहाँ से। अदिति एक शरारत वाली तिरछी मुस्कान के साथ शोभित के चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, हुबी क्या आपको आपकी कोकुन सेक्सी नहीं लगती? शोभित अदिति को खुद से दूर करते हुए बोले, ऐसा बात मत करो प्लीज़, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, तुम इस तरीके से मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अदिति गहरी सांस लेकर बोली, मैं आपकी बीवी हूँ और हम दोनों के बीच ये एक दिन होना है। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, एक दिन होना है ना, लेकिन आज नहीं, कल तुम्हारा मैच है, अगर ऐसा हम दोनों के बीच कुछ हुआ ना तो तुम ठीक से लड़ नहीं पाओगे। अदिति बिस्तर पर शोभित के बगल में बैठ उसके चेहरे को पकड़ कर बोली, आपकी जो हालत हो ना मेरे कारण, अगर मैं उसे पी लेती तो आपकी जगह मैं होती। शोभित नम आंखों से अदिति की तरफ देखते हुए बोला, अदिति आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, मैं इतना हताश खुद को कभी महसूस नहीं करता। अदिति तकिया को हटाकर शोभित के चेहरे को पकड़ उसके होठों पर किस करने लगती है।
शोभित अदिति के कमर को कसकर पकड़ लेता है और अदिति का साथ देने लगता है। अदिति शोभित के मसल्स पर अपनी उंगली चलाते हुए शोभित के होठों से दूर हो उसके कान पर किस करती है तो शोभित अदिति को बिस्तर पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। इधर रिया अनमोल के सीने पर हाथ रखते हुए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जाना है ना। अनमोल रिया के नाक को पकड़कर खींचते हुए मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, मेरे मम्मी डैड से बात करें। रिया अनमोल से खुद को दूर करते हुए आपका मूड मुझे कुछ अलग लग रहा है। अनमोल रिया के चेहरे को देखते हुए झुककर उसके गले पर किस करके बोला, ये बात तो तुमने सही कही, मैं रोमांटिक मूड में आ चुका हूँ और मैं बहुत सारा रोमांस करना चाहता हूँ। इतना कहकर अनमोल रिया को धक्का देते हुए बिस्तर पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रिया बेडशीट को कसकर पकड़े अनमोल के किस करती है तो उसे कौन है वो। रिया फ़ोन को छुपाते हुए बोली, देखिए वो बहुत अच्छी दोस्त है। अनमोल अपने दांत पीसकर बोला, क्या तुम लेस्बियन हो गई हो जो लड़कियों के साथ ऐसे रोमांटिक बातें कर रही हो। रिया मुंह बनाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती, मैं आपके साथ रहती हूँ और आप कहते हो कि मुझे लड़कियों में दिलचस्पी है। अनमोल रिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, रिया मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। रिया अनमोल के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। अनमोल फ़ोन की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से रिया को खुद से दूर कर ब्लैंकेट को खुद पर लपेटते हुए कहते हैं, मॉम डैड आप दोनों। भानु जी अनमोल को घूरते हुए बोले, अब मुझे समझ आया कि तुमने टिया को रिजेक्ट क्यों किया और जहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो वो भी बिना मुझे बताए। रिया को घूरने लगता है जिस पर निर्मला जी कहती है, खबरदार अगर रिया को घूरा तो मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा चालू है। अनमोल मोबाइल के सामने आकर बोला, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर कॉल कट कर देता है और रिया की तरफ देखता है जो कि वहाँ से भागने के फिराक में थी, जिसे देख अनमोल ब्लैंकेट हटाकर रिया को कसकर पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो। अगली सुबह अनमोल का अपार्टमेंट। अनमोल फ्रेश होकर रूम में आता है तो देखता है रिया किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कह रही थी, हाँ मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उनका क्या है, वो तो हर बार बीच में आते रहते हैं। अनमोल जो कि सिर्फ टॉवेल में था, रिया की बात सुनकर उसे थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, जिस कारण वो थोड़े गुस्से में पीछे से आते हुए कहता है, तुम किससे बातें कर रही हो। अनमोल की आवाज़ पर रिया जल्दी से खड़ी होकर मोबाइल के सामने आते हुए बोली, आप मुझ पर नज़र रख रहे हो। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, रिया तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर रिया के हाथ को पकड़कर उसके ऊपर रखते हुए बोला, आई लाइक रू। इतना कहकर अनमोल रिया के पैर को शिफ्ट कर उसके गाउन को सरका देता है और जिप खोलते हुए रिया के कपड़ों को अलग कर देता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सुधांशु हैरानी से ध्रुवी की तरफ देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उनकी क्लास खत्म होती है, जिस पर ध्रुवी सब लोगों को बाय कहकर क्लास से बाहर आ जाती है। सुधांशु टाइम की तरफ देखते हुए जल्दी से अपना बैग संभाल कर वहीं पर रख ध्रुवी के पीछे आते हुए बोला, ध्रुवी। सुधांशु के नाम लेने पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर सुधांशु थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर ध्रुवी से कहता, मम्मा मैम। ध्रुवी सुधांशु की बात सुन रुकते हुए बोली, हो बोलो। सुधांशु ध्रुवी के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, अचानक टीचर मुझे तुमने बताया। क्यों नहीं कुछ भी। ध्रुवी आसपास खड़े स्टूडेंट की तरफ देखते हुए बोली, लंच ब्रेक हुआ है, क्या हम कैंटीन में चलकर कॉफ़ी पीते हुए बात करें।
ध्रुवी के बात पर सुधांशु अपना सिर हिलाता है। पीछे से नित्या आते हुए कहती है, क्या बात है, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ टीचर एंड स्टूडेंट का खेल खेलेंगे, मज़ा आएगा देखने में। नित्या की आवाज़ पर सुधांशु पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, खेल नहीं है, ये उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। सुधांशु की बात पर नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सटीक होती है, मुझे बहुत पसंद आती है। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये कहते हुए नित्या बारी बारी ध्रुवी और सुधांशु को देखने लगती है। सुधांशु नित्या को जवाब देते हुए बोला, चाय की टपरी पर जा रहे थे, चलोगी? सुधांशु को झूठ बोलने पर ध्रुवी उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर सुधांशु उसे नित्या की तरफ इशारा करता है। वहीं नित्या 2 मिनट सोचने के बाद नहीं में अपना सिर हिलाकर बोली, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती। ये सुन सुधांशु नित्या से बोला, लेकिन जब हम बीच पर थे तब तो तुम आराम से चाय की टपरी की चाय पी ली थी ना, तो आज दिक्कत क्या है नित्या? नित्या हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल बाहर की चीज़ें खाने पीने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और मैंने जब तुम्हारे साथ चाय पिया था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं जा सकती। ध्रुवी उन दोनों के बीच में आते हुए नित्या से बोली, ठीक है, अगर तुम टपरी में नहीं पीना चाहती तो चलो कैंटीन में पीते हैं। नित्या अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आप दोनों एंजॉय करो, मुझे कंप्यूटर लैब में कुछ काम था, बाय। इतना कहकर नित्या एक नज़र ध्रुवी को देखने के बाद सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए वहां से कंप्यूटर लैब की तरफ चली जाती। नित्या के जाने के बाद ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, तुमने झूठ क्यों कहा? सुधांशु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वो मेरे लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता है कि मैं उसका नहीं हो सकता, इसलिए वो पहले की तरह हो रही है। ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर आगे जाते हुए बोली, तुम बड़े दुष्ट हो। ध्रुवी के बात पर सुधांशु उसके पीछे आते हुए बोला, सो तो है, कुछ नया बताओ। ये कहते हुए उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर जाती है, जिस कारण वो ध्रुवी को एक नज़र देखने के बाद नोटिस बोर्ड की तरफ चला जाता है। इधर ध्रुवी अकेले बातें करते हुए चली जा रही थी। वो अपने पीछे सुधांशु को है यह सोचकर फिर से बोली, क्या हम दोनों डेट पर चले? उसके पीछे चल रहा लड़का ध्रुवी की बात सुनकर आसपास देखने के बाद बोला, इंटरेस्टेड नहीं हो। ध्रुवी अनजान आवाज़ पर पलट कर उस लड़के की तरफ देखते हुए, एक्सक्यूज़ मी। युवराज ध्रुवी के चेहरे को एक पल के लिए देखता रह जाता है और फिर अपने सेंस में आते हुए कहता है, हे। ध्रुवी इधर उधर देखते हुए बोली, मेरा स्टूडेंट मेरे साथ चल रहा था, वेल हेलो। युवराज ध्रुवी की बात पर उसके हिलते होठों को देखते हुए खोई आवाज़ में बोला, स्टूडेंट? ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, हाँ स्टूडेंट। इसका मतलब तुम यहाँ पर प्रोफेसर हो? किस सब्जेक्ट हो? मैं। युवराज ने बात को आगे बढ़ाने के नाते कहा। ध्रुवी युवराज की बात का जवाब देते हुए बोली, मैं लॉ की टीचर हूँ। ये सुन युवराज धीरे से बोला, डम इट। ध्रुवी थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रहा था कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। युवराज ने जल्दी से कहा, जिस पर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र सुधांशु पर जाती है, जो कि बड़े ध्यान से नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। युवराज ध्रुवी की तरफ देखते हुए आगे बोला, मैं साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। ध्रुवी अपना सिर हिलाकर बोली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हो? युवराज अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और मुझे इस यूनिवर्सिटी में सब जानते हैं। बदनाम है इसलिए जानते हैं, या काफ़ी होनहार है इसलिए जानते हैं? ध्रुवी ने हल्का मजाक में पूछा, जिस पर युवराज मुस्कुराते हुए बोला, आप मजाक अच्छा करती हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक हूँ। जो इंसान खुद की तारीफ करता है, मुझे नहीं लगता वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ध्रुवी ने युवराज को देखते हुए कहा। युवराज ध्रुव के बातों में इंटरेस्ट लेते हुए, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगे? ध्रुवी अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोले, आप मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? युवराज अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मैं बस आपके साथ कुछ बातें करना चाहता था, आप बातें अच्छी करती हैं। वही सुधांशु, जो कि नोटिस बोर्ड पढ़ चुका था और ध्रुवी की तरफ आ रहा था, उसे किसी से बात करते हुए देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं।
ध्रुवी, जिसका ध्यान सुधांशु पर नहीं था, वो युवराज की बात पर बोली, आप वो पहले हो जिसने मेरी बातों की तारीफ की, वरना मुझे लगा मैं काफ़ी बोरिंग हूँ। युवराज ध्रुवी की बात पर जल्दी से बोला, हम दोनों के एज के हैं, और तुम कहो ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुधांशु उन दोनों के बातों का सिलसिलों का खत्म होता ही नहीं ना देख कर अपने कदम सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ा दे। वहीं युवराज की बात पर ध्रुवी हल्का सा हंस कर हाँ, ठीक है, अपना नाम बताओ। युवराज ध्रुवी की मुस्कान पर छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, युवराज अग्निहोत्री। ध्रुवी अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, नाइस टू मीट यू युवराज अग्निहोत्री, माय नेम इज ध्रुवी शारंग। युवराज ध्रुवी को छू पाता उससे पहले ही सुधांशु जाकर ध्रुवी के हाथ को पकड़कर बोला, हमें कॉफ़ी पर जाना था। ध्रुवी सुधांशु के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ चलो चलते हैं। युवराज ध्रुवी को जाता हुआ देख कर बोला, ध्रुवी। सुधांशु अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर पलट कर युवराज को घूरते हुए बोला, प्रोफेसर है वो, तुम मैडम कहो, नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं। युवराज सुधांशु के बाद पर उसे बिना किसी भाव का देखते हुए बोला, मेरी नहीं, तुम्हारी मैडम है बच्चे, वो मेरी एज की है। युवराज की बात पर सुधांशु अपने दांत पीस कर बोला, मैं। ध्रुवी बीच में आते हुए, झगड़ा होना बंद करो। सुधांशु ध्रुवी के बात पर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसे सुन युवराज बोला, अभी तुमने कहा कि वो प्रोफेसर है, तो आप कहो, तुम क्यों कह रहे हो? सुधांशु अपने दांत पीस कर बोला, मेरी मर्जी, मैं चाहे उसे स्वीटी कहूँ या बेबी कहूँ, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? युवराज सुधांशु की बात पर उसे 2 मिनट देखने के बाद बोला, तुम फर्स्ट ईयर के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आई एम राइट, इसके बारे में मैंने अक्सर सुना है। तुम प्रोफेसर के पीछे पड़े हो। सुधांशु युवराज को घूरते हुए बोला, और तुम भी तो वही पल साइंटिस्ट हो ना, जिसके चर्चे अक्सर सीनियर्स लोग करते रहते हैं, तो तुम क्यों प्रोफेसर के पीछे पड़े हो? युवराज गुस्से से बोला, यूँ। सुधांशु अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, हो मैं तो। ध्रुवी सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, चलो। युवराज ध्रुवी और सुधांशु के हाथ को देखने लगता है। सुधांशु एक नज़र युवराज को वार्निंग भरी लुक देने के बाद ध्रुवी के साथ चला जाता है। युवराज ध्रुवी और सुधांशु को जाता हुआ देखने के बाद गहरी सांस से ले कंप्यूटर लैब की तरफ चला जाता है। इधर ध्रुवी सुधांशु को घूरे जा रही थी, जो कि खुद भी उसे घूर रहा था। ध्रुवी गहरी सांस लेकर बोली, ये सब क्या था सिद्ध? सुधांशु अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या था? कुछ भी नहीं था। ध्रुवी सुधांशु के चेहरे को देखते हुए बोली, तुम एक स्टूडेंट के साथ झगड़ा कर रहे थे, क्यों? वो स्टूडेंट नहीं है, तुम्हें लाइन मार रहा था और तुम्हें लगता है कि मुझे उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था? सुधांशु ने ध्रुवी को घूरते हुए कहा। ध्रुवी बात को खत्म करने के लिए बोली, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? ध्रुवी की बात पर सुधांशु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, और हाँ, उस पागल से दूर रहना। ध्रुवी एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसको गले लगाऊंगी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वो नहीं। सुधांशु अपने लिटिल फिंगर में पहने रिंग को निकाल कर ध्रुवी की उंगली में पहनाते हुए बोला, आइंदा से अगर कोई भी देखे तो कहना तुम एंगेज्ड हो। ध्रुवी अपनी उंगली में पहने रिंग को देखते हुए सुधांशु से बोली, एस मतलब सुधांशु होता है ना? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ। ध्रुवी मुस्कुराकर उस रिंग पर किस करके सुधांशु से बोली, वैसे तुम नोटिस बोर्ड में इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे थे? सुधांशु ध्रुवी को जवाब देते हुए बोला, फेयरवेल का गैदरिंग होने वाला है, उसी का नोटिस बोर्ड में लगा हुआ था, उसी को देख रहा था। ध्रुवी अपना सिर हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, वैसे तुम गुस्से में काफ़ी क्यूट लगते हो। सुधांशु हल्की शरारत में बोला, मैं बिस्तर पर और भी क्यूट लगूंगा। ध्रुवी सुधांशु के नाक को पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम बड़े बेशर्म होते जा रहे हो। सुधांशु ध्रुवी से अपने नाक को छुड़ाते हुए बोले, अरे नाम हो जाएगा छोरी। ध्रुवी मुस्कुराते हुए उसके नाक को छोड़ देती है तो सच में उसका नाक पूरी तरीके से लाल हो गया। सुधांशु मुंह बनाते हुए फिर से अपना कोका कोला पीने लगता है। इधर मणिपुर 5 स्टार होटल में शोभित रात भर से सोया नहीं था, लेकिन अदिति को सोना जरूरी था, इसलिए वो सोकर उठ चुके और दोनों एक
एक टक रेलिंग को घूर रहे थे। शोभित बिना अदिति की तरफ देखे बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। अदिति शोभित की बात पर धीरे से बोली, इट्स ओके। आप हमेशा कहते थे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है, और हमने तो थ्योरी पढ़ी भी नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं था कि पहली बार में कैसा होता है। शोभित अपना सिर घुमा अदिति को घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर चुप हो जाती है। जब अदिति कुछ नहीं बोलती तो शोभित फिर से कहता है, हम कब तक बिस्तर पर रहेंगे? तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। अदिति शोभित की बात पर बोली, मुझे शर्म आ रही है, आप दूसरी तरफ देखोगे? शोभित अदिति की बात पर हल्का सा उसके पास आकर बोला, अदिति, हम दोनों को पता है ये कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हो किसी की साजिश थी, तुम इसे ज़्यादा सीरियस मत लो। अदिति शोभित की बात पर उसे देखते हुए बोली, एंड आई प्रोमिस, अगर ये करने वाला मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसकी गर्दन मुर्गे की गर्दन की तरह मोड़ दूंगी। शोभित अदिति के गाल पर हल्का सा किस करके बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम जाओ वॉशरूम में। अदिति अपना सिर हिला देती है और बिस्तर से उठ जाती है। शोभित की नज़र अदिति के पीठ पर बने नाखूनों के निशान पर जाते हैं तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। अदिति के स्किन काफ़ी सेंसिटिव थे, जिस कारण शोभित का छूना भी हमेशा उस पर ही भारी पड़ता था। अदिति बाथरूम को पहनते हुए शोभित से बोली, क्यों ना हम दोनों साथ में शावर ले लें। शोभित अदिति के बात पर, अदिति, मैं तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप, आईपॉड, टीवी सब कुछ बंद कर दूंगा, तुम ये फालतू के ड्रामा देखना बंद किया करो। शोभित की बात पर एक गुस्से को महसूस कर अदिति अपने दांत दिखाते हुए, अरे मैं किसी के ड्रामा को अपने सामने नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मेरा खुद का नेचुरल रोमांटिक सोचने का तरीका है। शोभित उठकर बैठ अपनी आंखें छोटी करके बोला, सोचो अगर ऐसा हो कि मैं तुम्हें सोचने लायक ना रखूँ तो? इसलिए ज़्यादा दिमाग मत चलाओ और जाओ, चुपचाप फ्रेश हो जाओ। अदिति मुँह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ जा बुदबुदाते हुए बोले, अकड़ू कहीं के। शोभित उसे बुदबुदाते हुए देख कर बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं सुनने के लिए ही कर रही हूँ ना। अदिति ने बाथरूम में खड़े होकर कहा। शोभित गहरी सांस लेकर बोला, अदिति, 3 घंटे बाद तुम्हारा मैच है, इसलिए अभी बकवास मत करो और चुपचाप जल्दी से रेडी हो जाओ, और ख्याल रहे कोई मेडिसिन मत खाना। अदिति शोभित की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोले, ऐसा क्यों? शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें इस फील्ड में आने के लिए मैंने कहा था, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों साबित करना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता मेडिसिन ड्रग में आ जाता है? हाँ, लेकिन ये सब चीज़ तुम्हारे ड्रामा में कहाँ बताता होगा। तुम्हें तो सिर्फ रोमांस करना आता है, ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा, अदिति ने सोचते हुए कहा। शोभित अपने बाल नोचते हुए बोला, अदिति, मुझे तुम इरिटेट मत करो, ऑलरेडी मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए मुझे इरिटेट फील हो रही है। गलती आपकी है, आप नहीं सो रहे थे, आपको सोना चाहिए था, अदिति ने फिर से कहा। जिस पर शोभित बिस्तर से उतरने लगता है तो अदिति जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। शोभित उसे जाता हुआ देखकर गहरी सांस लेता और अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सामने वाले अपोजिट टीम के लोगों ने अदिति के साथ प्रैंक किया है ताकि चेकअप के टाइम पर उसे ड्रग साबित किया जा सके। शोभित उस आवाज़ पर बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस माल रेडी रखना। शोभित उस आवाज़ पर इरिटेट होकर बोला, पैसे के अलावा और भी ज़िंदगी होती है, मुझे पैसे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, ऋतिक ने बोरियत में कहा। ऋतिक की बात पर शोभित गहरी सांस लेकर बोला, मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऋतिक बिना किसी झिझक से बोला, मुझे पता है बॉस 2 दिन में आ जाएंगे। जिस पर शोभित कुछ देर चुप रहकर बोला, मैंने सुना कि तुमने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ लफड़ा किया है। जिसे सुन ऋतिक सीरियस टोन में बोला, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरे काम से नहीं। शोभित ऋतिक की बात पर बोला, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू, लेकिन खुद को ज़्यादा खतरों में मत डालो। ऋतिक शोभित की बात पर बोला, मैंने
इन्फॉर्मेशन निकाली है तो मुझे पता चला है कि मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर एक विलेज इलाके में भैरवी सारंग का घर है। शोभित ऋतिक की बात पर बोला, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर पता लगाओ कि वहाँ पर कोई रहता है या फिर। ऋतिक थोड़ा सा हेजिटेट होकर बोला, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। शोभित ऋतिक की आवाज़ में अनकंफर्टेबलनेस को फील करके बोला, ऋतिक हम आकर बात करते हैं। ऋतिक ओके कहकर कॉल कट कर देता है और शोभित इस बारे में सोचने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।